नमस्कार। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में कक्षा 11 से कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज किए जो हमारे संबंध और फलन से संबंधित थे। तो अब उस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे संबंधों के प्रकार। तो चलिए आगे देखते हैं कि संबंधों के प्रकार कौन कौन से संबंध होते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला आता है संबंध। पहला क्या होता है जो ऑलरेडी हमने पिछले अपने लेक्चर में देखा था, बट एक बार फिर देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो संबंध आर, कोई आर जो एक समुच्चय है और ये समुच्चय ए से समुच्चय बी में इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि समुच्चय ए व बी के कार्तीय गुणन, जो कि हमने पढ़ा कार्तीय गुणन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, का उपसमुच्चय हो। उपसमुच्चय मतलब सबसेट। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? आर सबसेट ऑफ, जो ऑर्डर्ड पेयर है, जो क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है वो ए क्रॉस बी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सच दैट यक्स जो है हमारा ए का अवयव है, एलिमेंट है, और वाई जो है हमारा बी का अवयव है, बी एलिमेंट ऑफ वाई एलिमेंट ऑफ बी। इसे हम यक्स आर वाई भी लिखते हैं सेम चीज़ को, जहाँ पे यक्स वाई एलिमेंट है आर का, जो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का, जहाँ पे यक्स एलिमेंट ए का और वाई एलिमेंट है बी का। तो ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ को निरूपित करते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं आर ए एक्स आर वाई हुए। तो आप दोनों से अवगत रहें, क्योंकि आपके परीक्षाओं में या आगे हम देख सकते हैं कई दोनों प्रकार को इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे अवयवों की संख्या समुच्चय ए में p है और b में ये q है, तो जो 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 कार्तीय गुणन होगा उसका जो समुच्चय बनेगा a क्रॉस b जो r है, उसमें जो अवयवों की संख्या होगी वो कितनी होगी? p इंटू q होगी। तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लीजिए कोई उस समुच्चय है ए है जिसके अवयव है 1 2, और कोई समुच्चय बी है जिसके अवयव है 4 6। ठीक है। तो अगर हमारा कोई एक जो समुच्चय जो रिलेशन हमने डिफाइन किया वो क्या है? वो हमारा बनेगा आर जो ए क्रॉस बी है, जो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है कार्तीय गुणन है। तो अब ये देखिए जो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो ऑर्डर पेयर का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? 1 4 1 6, जहाँ पे एक्स जो होगा हमारा ए का होगा एलिमेंट अवयव, और जो बी जो दूसरा एलिमेंट होगा हमारे बी समुच्चय का अवयव होगा। राइट। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे ये सारे एलिमेंट्स बनेंगे जो हमारा रिलेशन का जो सेट बनेगा, समुच्चय बनेगा उसका। राइट। तो आप देखिए इसमें कुछ कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट आर कितने हुए हमारे? 4। राइट। तो अगर हम एलिमेंट देखें हमारे ए जो में है कितने हैं? 2 हैं, और जो बी में जो अवयव है 2 हैं। तो इस प्रकार से जो फार्मूला हमने देखा था उसमें जो टोटल अवयव कितने थे? 2 × 2 = 4। ये है हमारे जो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो ये देखें आपने कैसे संबंध को परिभाषित किया और उसमें अवयव की संख्या आपने निकाल लिया। तो ये तो रहा हमारा संबंध, जिसे हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं संबंधों के प्रकार, कौन कौन से संबंध के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है रिक्त संबंध, जिसे हम एम्प्टी रिलेशन भी कहते हैं। दूसरा है हमारा सार्वत्रिक संबंध, जिसे हम यूनिवर्सल रिलेशन भी कहते हैं।
तीसरा है हमारा स्वतुल्य संबंध, जिसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहते हैं। चौथा है सममित संबंध, जिसे हम सिमेट्रिक रिलेशन भी कहते हैं। पांचवा है संक्रामक संबंध, जिसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन भी कहते हैं। और छठा है तुल्यता संबंध, जिसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हम बारी बारी से 6 संबंधों के बारे में देखेंगे कि क्या होते हैं, कैसे परिभाषित होते हैं। तो चलिए इस क्रम में हम सबसे पहला देखते हैं रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। तो मान लीजिए कोई समुच्चय ये है, यदि समुच्चय ए है और कोई संबंध R जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का है सेल्फ समुच्चय में, उसे ए क्रॉस से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका ये क्या होगा, उस समुच्चय होगा इस प्रकार होगा, इस प्रकार की जो R है उसमें क्या है, केवल रिक्त, मतलब कोई अवयव नहीं है, जो फाई है रिक्त अवयव जिसे हम बोलते हैं, राइट। तो यदि ये कोई इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात यदि ए का कोई अवयव एलिमेंट ए के किसी अवयव से संबंधित ना हो, राइट। तो इस ऐसे में जो संबंध R है उसे समुच्चय ए में रिक्त संबंध कहते हैं, राइट। तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो मान लीजिए कि कोई समुच्चय है ए, 1 2 3 इसके अवयव हैं, और कोई हमारा रिलेशन है जो इस प्रकार परिभाषित है कि कोई जो ए बी का जो क्रमित युग्म है वहाँ पे जो a माइनस बी है वो 10 है, राइट। इसे हम इस प्रकार से सकते हैं ए आर बी ऑल्सो, ए आर बी जैसा कि हमने कहा, यदि और केवल यदि a माइनस बी इक्वल टू 10। तो ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ए आर बी इस कंडीशन में या इस प्रकार रिप्रेजेंट करें, कैसे लिखते हैं, दोनों प्रकार से हम बारी बारी से देखेंगे, यूज हो सकता है। तो जो हमारा R होगा वो उस समुच्चय होगा जो हमारा कार्तीय गुणन होगा ए क्रॉस ए का, राइट। तो जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे हमारे R में वो कितने हो सकते हैं, ए क्रॉस ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल हो सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी हो कितने हैं, 3 × 3 9, राइट। तो चलिए मान लीजिए अगर वो समुच्चय यस है जो सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस ए का जो कार्तीय गुणन को रखता है, तो अगर हम उसे लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एक जिसमें से एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट उसी का होगा ए क्रॉस ए का, जैसे ए बी क्रमित युग्म हम बनाते हैं, तो आप सारे पॉसिबल क्रमित युग्म बनाएं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉसिबल। अब आप देखें कि जो हमारा सेट R है, जो हमारा रिलेशन है,
ऊपर जो दिया हुआ है वो ये वाला कंडीशन a-b = 10, तो आप देखें कि कोई एलिमेंट है इसमें जो r जो हमारा कंडीशन a-b, कोई दो योग में जो एलिमेंट है जहाँ का डिफरेंस जो है 10 है, नहीं, ऐसा कोई योग में नहीं है। a क्रॉस a में नहीं है, राइट। तो इस प्रकार क्या हुआ, जो हमारा r हुआ वो रिक्त हुआ, राइट, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, r का जो रिलेशन उसे हम क्या कहेंगे, रिक्त संबंध। हमारा समुच्चय A में इसका रिक्त संबंध है, राइट। चलिए अब इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सार्वत्रिक संबंध के बारे में। तो सार्वत्रिक संबंध, यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव मतलब एलिमेंट समुच्चय A के सभी अवयव से संबंधित है। मतलब जो समुच्चय है, यस, मान लीजिए हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कार्तीय गुणन एक राशि का, तो जो हमारा रिलेशन होगा उसमें हर एलिमेंट्स अगर सबमिट है तो जनरली हम लिखते हैं इसे आर सबसेट ऑफ एक राशि। तो इस स्थिति में जो आर होगा वो हमारा यस होगा, मतलब एक राशि होगा, सारे एलिमेंट्स जो इसके कार्तीय गुणन है उसे सेटिस्फाई करेंगे। तो उदाहरण के रूप में चलिए फिर सेम एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं जहाँ पे हमारा समुच्चय ए हो जिसमें जो अवयव है 1 2 3 है। तो इस प्रकार जो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक राशि बनेगा, उसके सारे एलिमेंट्स का जो क्रमित युग्म बनेगा वो क्या होगा, जैसा कि हमने देखा ऊपर, 1 1 2 3, वो 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, राइट। अब इसमें अगर मान लीजिए कोई रिलेशन है R जो इस प्रकार परिभाषित है, जो क्रमित युग्म है, सच दैट कि जो मॉड ऑफ A माइनस B है वो क्या है, हमेशा 0 से बड़ा हो, राइट। तो आप देखिए इस जो रिलेशन है हमारे सेट A में, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कंप्लीट सेट है, उसमें सारे एलिमेंट जो है ना हमारे सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को, राइट। इस प्रकार हम करेंगे जो रिलेशन R है समुच्चय A में, संबंध R में, वो क्या है, वो है हमारा सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक संबंध है, सार्वत्रिक संबंध, राइट। और इन दोनों जो सार्वत्रिक संबंध और जो रिक्त संबंध है, इन दोनों को कभी कभी हम तुच्छ संबंध भी कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्वतुल्य संबंध के बारे में। तो स्वतुल्य संबंध समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाता है यदि जो हमारा ए का जो क्रमित युग्म है वो जो सेट बनेगा हमारा R, उसका एलिमेंट हो फॉर एवरी ए जो R के एलिमेंट हो, अवयव ए का अवयव हो, राइट। तो अब इस डिफिनीशन को उदाहरण के रूप में ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं जहाँ मान लीजिए हमारा ए है वो 1 2 3 इसके अवयव हैं, और जो हमारा रिलेशन R का जो सेट दिया हुआ है वो अब मान लीजिए हमारा 1 1 है, 2 2 3 3 1 2 2 3, तो ये हमारा मान लीजिए सेट दिया हुआ, राइट। तो आप अगर देखें कि जो 1 1 जो हमारा एलिमेंट है किसका है, R है, और जो 2 2 है जो एलिमेंट A का है वो भी R में एग्जिस्ट करता है, और जो 3 3 है वह एलिमेंट R में हमारा
एग्जिस्ट करता है। तो आप देखिए फॉर एवरी एलिमेंट ए ऑफ ए, जो हमारा कंडीशन ए है वो हमारा एलिमेंट आर रिलेशन में सबसेट का एलिमेंट है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, जो आर रिलेशन है वो क्या है, स्वतुल्य है, राइट। चलिए अब हम देखते हैं सममित संबंध के बारे में, ये क्या होता है। तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित कहलाता है यदि कोई दो एलिमेंट है A1 A2 जो हमारे A सेट के हैं। तो जो क्रमित युग्म है A1 A2 अगर वो हमारा रिलेशन R के सेट में है, एलिमेंट अवयव है, तो ये इम्प्लाई करता है जो हमारा A2 A1 है वो भी एलिमेंट R का है। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो हम ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे, संबंध को हम कहेंगे सममित संबंध। तो चलिए इसे भी एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। तो मान लीजिए कि कोई रिलेशन है जो हमारा इस प्रकार डिफाइंड है कि जो क्रमित युग्म है L1 L2 वो जहाँ L1 L2 पर लंब है, राइट। ये हमारा कोई रिलेशन डिफाइंड है समुच्चय ए में। तो मान लीजिए कोई लाइन है L1 है और इस पे लंब है L2, राइट। तो इसका मतलब कि अगर कोई क्रमित युग्म L1 और L2 लेते हैं तो ये अगर एलिमेंट R है तो इसका मतलब क्या है, L1 जो है L2 पर लंब है, राइट। तो अगर हम प्रूफ कर दें कि L1 L2 L1 भी एलिमेंट R है तो अब यह हमारा क्या होगा, सममित संबंध होगा, राइट। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं, जो हमारा गणित से ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि अगर L1 L2 पे लंब है तो L2 L1 पे लंब होगा, तो ऑब्वियसली ये इसका एलिमेंट होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो R रिलेशन है समुच्चय ए पर वो हमारा क्या है, सममित संबंध है, सममित संबंध, राइट। तो ये हो गया हमारा सममित संबंध के संबंध में। अब हम देखते हैं कि संक्रामक संबंध क्या होता है। तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R संक्रामक संबंध कहलाता है यदि फॉर एवरी एलिमेंट A1 A2 A3 अगर वो एलिमेंट है, अवयव है समुच्चय ए का, और कोई क्रमित युग्म का जो सेट है अगर वो हमारे रिलेशन के सेट R में सेटिस्फाई करता है, उसका अवयव है, और कोई दूसरा एलिमेंट है A2 A3 वो भी एलिमेंट R है, तो अगर ये इम्प्लाई करता है कि जो A1 है ये और जो इसका ये लास्ट एलिमेंट है ये भी जो क्रमित युग्म बनाते हैं वो भी एलिमेंट R का हो, तब हम कहेंगे कि जो रिलेशन R है A पर वो संक्रामक है, राइट। तो चलिए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए कि हमारा कोई जो सेट है वो 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं, और जो हमारा रिलेशन डिफाइंड है वो हमारा है जो दिया हुआ है 1 2 2 2 1 2 4 4 1 3 3 3 3 2, राइट। तो अब देखिए जैसा कि हमने कहा कि A1 A2 क्रमित युग्म है और A2 A3 क्रमित युग्म है, राइट। तो ये इस प्रकार के हैं कि ये दोनों जो है एलिमेंट हैं R के, तो इसका मतलब ये है, और यहाँ पे देखिए जो A2 यहाँ पे कॉमन है, तो ऐसे इसमें अवयव चुनिए, और अगर आप देखें कि ऐसे अवयव के जो कॉम्बिनेशन है उसमें अगर A1 और A3 है, जो ये है और ये है, इसका इस प्रकार के अवयव भी उस R में सम्मित हैं, तो हम कहेंगे कि जो R है वो संक्रामक है, राइट। तो अब आप यही एग्जाम्पल ले लीजिए, इसको और इसको ले लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो A2 अगर मान लीजिए है तो A1 एक 2 है कि नहीं इसमें, तो देखिए ये ऑलरेडी है, तो ये सेटिस्फाई करता है कंडीशन।
इसी प्रकार आप कोई और ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये ले लीजिए, राइट। तो अगर इसमें अगर 3 3 है और यहाँ पे 3, अगर ऐसा युग्म दोनों का पेयर एग्जिस्ट करता है तो 3 2 जो हमारा है, अगर ये भी इसमें एग्जिस्ट करता है तो ये पॉसिबल, राइट। तो देखिए 3 2 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रकार कोई भी एलिमेंट A1 A2 A2 का अगर क्रमिक युग्म एलिमेंट R है तो उसके लिए जो इम्प्लाई करता है कि जो A1 A3 है वो हमारा एलिमेंट R है, R में जो सेट दिया हुआ है रिलेशन का उसमें अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये कि जो रिलेशन R है समुच्चय A पर वो क्या है, संक्रामक है। तो ये हो गया हमारा उदाहरण संक्रामक के लिए। चलिए अब हम देखते हैं तुल्यता संबंध, वो क्या होता है। तो समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि R क्या हो, पहला स्वतुल्य हो, दूसरा सममित हो और तीसरा संक्रामक हो। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हैं तो हम कहेंगे संबंध R समुच्चय पर तुल्यता संबंध है रखता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा सतुल्य है तो इसका मतलब क्या होगा कि फॉर एवरी ए एलिमेंट ऑफ ए, अगर हमारा कोई पेयर ए है वो अभी हमारा रिलेशन R का जो सेट बनता है उसमें होना चाहिए। अगर सममित है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एवरी A1 A2 कोई 2 एलिमेंट है हमारे समुच्चय A में, तो अगर A1 A2 जो क्रमिक युग्म बनाते हैं वो एलिमेंट R है, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए जो A2 A1 है वो भी हमारा एलिमेंट हो R का, राइट। और संक्रामक संबंध का होने का मतलब क्या है कि अगर कोई 3 अवयव A1 A2 A3 हमारे एलिमेंट है समुच्चय A के, और हम उसमें हमारे क्रमिक युग्म इस प्रकार के एग्जिस्ट करते हैं, A1 A2 जो हमारे समुच्चय R का अवयव है और A2 A3 समुच्चय R का अवयव है। ध्यान दें यहाँ पे A2 यहाँ दोनों में कॉमन है। तो इस प्रकार अगर ये इम्प्लाई करे कि जो हमारा A1 A3 जो है वो भी हमारा एलिमेंट R का हो तो हमें R को संक्रामक कहते हैं। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो हम ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लीजिए कि कोई रिलेशन R है, पूर्णांकों के समुच्चय में संबंध R डिफाइन किया गया है, जो इस प्रकार है कि जो A B जो क्रमिक युग्म है वो संख्या 2 से संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई होता है। तो लेट्स से अगर हमारा कोई एलिमेंट A है Z का, तो सबसे पहला कंडीशन हम देखते हैं इसके लिए स्वतुल्यता के लिए। तो अगर A अगर हो, अगर ये हमारा एलिमेंट Z का हो तो हमारा वो सेटिस्फाई होगा, राइट। तो A एलिमेंट ऑफ Z है, तो अगर जो क्रमिक युग्म हम बना रहे हैं अगर ये रिलेशन, तो अगर A माइनस A क्या होगा, 0 होगा। ये क्या होगा, 2 से विभाजित हो सकता है, ठीक है। 2 से विभाजित होता है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जो हमारा A जो क्रमिक युग्म है वो क्या है, एलिमेंट ऑफ R है। तो इसका मतलब क्या है, R क्या है, स्वतुल्य है, राइट। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि मान लीजिए कोई A और B जो है एलिमेंट है Z के, और अगर हम देखें A माइनस B को अगर हम रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए 2 से विभाजित होता है तो 2 के गुणांक के रूप में इसे ले सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम B माइनस A लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस A माइनस B, राइट। तो माइनस 2x, तो ये भी हमारा क्या है, 2 से विभाज्य है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो B A है वो हमारा एलिमेंट है R का, राइट। इसका मतलब यहाँ से डिफाइन क्या निकला हमारा निष्कर्ष, इसका मतलब कि A B अगर एलिमेंट R का है तो इम्प्लाई कर रहा है कि B A भी एलिमेंट R का। तो इसका मतलब जो R रिलेशन हुआ वो क्या हुआ, यह हुआ सममित संबंध, राइट।
अब अगर तुल्यता के लिए तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है, जो हमारा 3 एलिमेंट मान लीजिए हैं A1 A2 A3 जो एलिमेंट है मान लीजिए Z के, और ये कहा जाए कि जो A1 A2 है वो एलिमेंट है R का, तो ये क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, A1 माइनस A2 क्या है, 2 से विभाज्य है, तो A1 A माइनस A2 को हम लिख सकते हैं कोई लेट से 2x। इसी प्रकार A2 A3 अगर हमारा एलिमेंट है R का, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A3 जो संबंध डिवाइड है उस हिसाब से ये 2 का मल्टीपल हो सकता है, राइट। तो अगर हमको प्रूव करना है कि जो A1 A3 है वो एलिमेंट R का है कि नहीं है, तो एलिमेंट C को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम इस प्रकार देखें A1 माइनस A3, तो इसको हम लिख सकते हैं A1 माइनस A2, ठीक है, एंड प्लस जोड़ देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, राइट। अब इसको हम लिखते हैं 2x प्लस 2y, और इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई, राइट। अब देखिए ये 2 से क्या हुआ, ये विभाज्य है 2 से, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, जो R है वो क्या है, जो ये A1 A3 का R का एलिमेंट है, तो जो रिलेशन R हुआ वो क्या हो गया, संक्रामक हो गया, राइट। तो अब ये जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो इस हिसाब से जो हमारा ये रिलेशन R है वो क्या है, संबंध समुच्चय Z पर ये क्या है, ये तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल तुल्यता संबंध के बारे में। एक और महत्वपूर्ण चीज हम देखते हैं इसमें तुल्यता वर्ग के बारे में। तुल्यता वर्ग का जो डिफिनीशन हो हमने लिख रखा है यहाँ पे, आप देखिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो किसी प्रदत्त स्वच्छ समुच्चय X में प्रदत्त कोई स्वच्छ आर्बिट्रेरी तुल्यता संबंध इक्विटी रिलेशन X को परस्पर असंयुक्त समुच्चयों डिसजॉइंट सबसेट्स में AI जो सबसेट है डिसजॉइंट AI सबसेट में विभाजित कर देता है, जिसे X का विभाजन या पार्टीशन कहते हैं, राइट। और इसे अगर ये 3 कंडीशन को संतुष्ट करता है, जैसा कि जो समस्त I के लिए जो सारे जो सबसेट बने इससे AI, उसके जो अवयव हैं वो एक दूसरे से संबंधित हो, और AI जो सबसेट है का कोई भी अवयव AI के किसी AJ के किसी अवयव से संबंधित नहीं होता है, जहाँ पे I इज नॉट इक्वल टू J। और तीसरा संबंध है कि जो ऐसे R जो सबसेट हैं उनका जो यूनियन लेंगे तो वो हमारा कंप्लीट सेट जो स्वच्छ समुच्चय है वो दे देता है, और अर्थात अगर कोई डिसजॉइंट 2 सेट्स AI और सबसेट्स AI AJ हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है, और अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो वो फाई होता है, राइट, अगर I इज नॉट इक्वल टू J। तो ऐसे में जो समुच्चय AI जो जनरेट होता है उसे हम तुल्यता वर्ग कहते हैं। तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि इसका तात्पर्य क्या है। उदाहरण, तो सेम उदाहरण लेते हैं पूर्णांकों का। राइट, तो सेम एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे कोई रिलेशन R डिफाइंड है इस प्रकार की, जो संख्या 2 है A माइनस बी को विभाजित करती है, राइट। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो जो सभी विषम पूर्णांकों जो शून्य से संबंधित है, सभी विषम पूर्णांक जो है शून्य से संबंधित नहीं है। कैसे जैसे कि 0 प्लस माइनस 1 ले हो जाएगा, विषम पूर्णांक 1 है, 0 का जो रिलेशन है प्लस माइनस 3 से। तो आप ये सारे देखें जो डिफरेंस है ये इनका क्या है, R है जो 2 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इसका 0 से जो संबंध है वो हमारे इस R में नहीं है। इसी प्रकार अगर सभी सम संख्याओं का सभी सम पूर्णांक की बात करें तो इन केस में क्या होगा, 0 से संबंधित है। कैसे, अगर हम बात करें 0 प्लस माइनस 2 की, 0 प्लस माइनस 4 की, तो जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, हमेशा सम है। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारा जो A माइनस बी होगा वो हमेशा 2 से विभाज्य होगा। वो इसका मतलब जो ये R जो हमारा रिलेशन है उसका सब एलिमेंट होगा, अवयव होगा। इसी प्रकार अगर हम 1 की बात करें, विषम पूर्णांक 1 की बात करें तो जो सेट है 1 प्लस माइनस जो सम पूर्णांकों से 1 प्लस माइनस 2
1 प्लस माइनस 4, इनका जो डिफरेंस होगा वो 8 होगा, दो से विभाज्य नहीं होगा। तो जो जो एक का जो सम पूर्णांकों के साथ जो रिलेशन है, संबंध है, वो हमारा क्या है, आर का अवयव नहीं है। लेकिन अगर हम इवन पूर्णांकों की बात करते हैं, सम पूर्णांकों की बात करते हैं एक के रिलेशन में, तो हमारा जो जैसे ये सम पूर्णांकों के लिए है, एक का सम पूर्णांक के साथ जो रिलेशन आर है, और यहाँ पे अगर एक का विषम पूर्णांक का रिलेशन जो आर है, एक लेट्स से प्लस माइनस 3, एक प्लस माइनस 5, राइट। तो इनका जो डिफरेंस देखें वो हमारा क्या होगा, वो हमेशा आर कैसे रिलेटेड होगा। तो इस प्रकार आप देखें कि इसे ये हमारे दो डिसजॉइंट सेट में डिवाइड करता है, जहाँ पे जो ई है, मान लीजिए इसको हम सम पूर्णांकों का अगर समुच्चय कहें, और ओ अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसे समस्त विषम पूर्णांकों का समुच्चय मानते हैं, तो जो हमारा ई है वो भी सबसेट है जेड का, और जो ओ है वो भी सबसेट है हमारा जेड का, राइट। अब चलिए देखते हैं कि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन मान लीजिए ये है हमारा ए। तो अगर जेड, अगर इसको हम जो डिसजॉइंट सेट हमारे बने ए यूनियन ओ लिख सकते हैं, जहाँ पे ई और ओ क्या है, असंयुक्त है, डिसजॉइंट है। ये आपको कोई भी एलिमेंट ई का ओ में नहीं मिलेगा, और ओ का जो कोई भी एलिमेंट ई में नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा, ई और ओ असंयुक्त हुए। दूसरा कंडीशन, ई का कोई भी अवयव ओ से संबंधित नहीं है, और इसका विलोम भी सत्य है, राइट। और जो हमारा तीसरा कंडीशन जो सेटिस्फाई होना चाहिए वो क्या है, ई के समस्त अवयव एक दूसरे से संबंधित हो, और इसी प्रकार ओ के समस्त अवयव एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। मतलब ई को आप ले सकते हैं 2r मल्टीपल ऑफ 2, और जो ओ है वो हमारा 2r+1 है। ये इनका एक रिलेशन आप कह सकते हैं, जहाँ पे r एलिमेंट है जेड का। तो ये जो तीन कंडीशन है वो सेटिस्फाई होते हैं। तो जैसा कि हमने परिभाषा के हिसाब से देखा, तो इस दशा में हम जो उपसमुच्चय ई है उसको हम क्या कहेंगे, वो शून्य को अंतर्विष्ट यानी कंटेन करता है, कंटेन करने वाला तुल्यता वर्ग कहते हैं। और इसे कैसे निरूपित करते हैं, इसे 0 से निरूपित करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ओ के लिए है, ओ को A1 को अंतर्विष्ट करने वाला तुल्यता वर्ग करते हैं, और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से, राइट। ओ के लिए, और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो हमारा जो ओ है वो डिसजॉइंट है, तो ओ का कोई भी एलिमेंट इस में वर्ग में नहीं होगा, और ओ को हम लिख सकते हैं 2r टाइप के रिलेशन से, जो जीरो है यहाँ पे, जो आपका जीरो को अंतरिक्ष करने वाला तुल्यता संबंध, तुल्यता वर्ग, जीरो वर्ग, और ये आपका जो 1 है उसे आप लिख सकते हैं, जो रिलेशन है उनका 2r+1, यहाँ पे r का है एलिमेंट ऑफ z, राइट। ये तो रहा हमारा तुल्यता वर्ग के बारे में। आप इसके संबंध में कुछ और एग्जाम्पल्स आप अपने किताब में एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। चलिए अब हम एक प्रश्न सॉल्व करके इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो प्रश्न जैसा कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो कोई समुच्चय ए है, मान लीजिए ए, वो जो अवयव है उसके 1 2 3 4 5
6 है। और जो रिलेशन डिफाइंड है वो हमारा क्या है, वो इस प्रकार का है कि ए बी सच दैट जो बी है हमारा वो a+1 हो, राइट। इस प्रकार का है। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि क्या हम चेक करें कि ये क्या स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो चलिए सबसे पहले स्वतुल्यता चेक करते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या है, कोई एलिमेंट ए में हो, तो अगर हमारा ए भी एलिमेंट ए का हो तो हम इसे बोलेंगे स्वतुल्य संबंध है। तो अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे देखिए 2, मान लीजिए कोई पकड़ लीजिए 2, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट 2 और 3 पकड़ते हैं, मान लीजिए कोई एलिमेंट है ये, तो अगर 3 = 2+1 है, सही है। और इस प्रकार से अगर हम इसे 3 2 लिखें तब भी ये सेटिस्फाई हो, तो इसका मतलब 2 = 3+1 होना चाहिए। तो ये तो सही है लेकिन ये गलत है, राइट। इसका मतलब जो हमारा ए एलिमेंट ऑफ आर नहीं है, क्योंकि ये संबंध को जो डिफिनीशन है उस हिसाब से मैच नहीं करता है, राइट। इस प्रकार आर हमारा क्या है, स्वतुल्य नहीं है। इसी प्रकार अगर हम सममित संबंध की बात करें, तो सममित संबंध के लिए क्या कंडीशन है कि अगर कोई मान लीजिए हमारा ए बी है, एलिमेंट है हमारा समुच्चय ए का, तो इस हिसाब से अगर हमारा ए बी एलिमेंट अगर आर में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बी = a+1 है। तो क्या बी ए इज एलिमेंट ऑफ आर, यही हमें चेक करना है। जिसका मतलब क्या a = b+1, अगर हम ये परिभाषित से देखें तो a+1 होगा, b+1 होगा। तो a, इसका मतलब b जो हमारा क्या होगा, a+1+1, तो a = a+2 जो संभव नहीं है, राइट। इसका मतलब जो हमारा r जो संबंध है वो क्या है, वो सममित नहीं है, राइट। अब तीसरा संबंध देखते हैं जो हमारा बताता है तुल्यता संबंध के बारे में, संक्रामक संबंध के बारे में। तो इस संबंध में मान लीजिए अगर ए बी सी हैं हमारे 3 एलिमेंट, और ये हमारे सबसेट हैं, ए में जो दिया हुआ सेट है उसमें अगर एग्जिस्ट करते हैं, और ये मान लीजिए कि जो ए बी है वो हमारा आर का सबसेट है, और जो बी सी है वो भी हमारा आर का है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इंगित क्या करता है, ये इंगित करता है कि b = a+1, और ये इंगित करता है c = b+1। ये अगर कंडीशन है तो ये सेटिस्फाई होता है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि क्या ए सी एलिमेंट ऑफ आर है, राइट। इसके लिए हमारे क्या प्रूफ करना होगा, c = a+1। तो अगर हम a+1 प्रूफ करना है, तो अगर हम C का परिभाषा देखें, ऊपर कैसे लिखा है हमने, इसको हमने लिखा है b+1, और b क्या होता है a+1, तो a+2। तो इस प्रकार देखें हमारा C = a+2 है, इज नॉट a+1, राइट। तो इस प्रकार से हमारा क्या कंडीशन हुआ, हमारा जो AC है वो एलिमेंट R का नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो R रिलेशन है वो हमारा संक्रामक नहीं हुआ, राइट। तो इस प्रकार आप देखिए कैसे आपने तुल्यता संबंध, संक्रामक सममित संबंध और संक्रामक संबंध तीनों चेक कर लिया, और आपने बता दिया कि क्या सर्टिफाई होता है। तो इस ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको डिफिनीशन याद होना चाहिए कि डिफिनीशन क्या है उनका, और उसके बाद अपना काम इजी हो जाता है, आप अच्छे से उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा संबंधों के प्रकार। हमने विभिन्न प्रकार के संबंधों के बारे में, उनके परिभाषाओं में देखा, कुछ एग्जाम्पल देखा। आप और प्रश्न लगाएं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़। अब इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने लेक्चर में फलन के बारे में देखेंगे, फलों के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अपने अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम फलों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।